हेलो फ्रेंड्स, हम इंसान लंबी टाइम से जब एक ही जगह पर रुक के एक ही काम करते तब हमें उस काम पे और मजा नहीं आते और हमारी ब्रेन हमें बोरिंग फील करवाते। और जब हम ज्यादा बोर हो जाते तब हम कहीं ना कहीं घूमने जाते माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। और तब हम नई नई जगह देखने के साथ साथ रात को होटल में रुक। और ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको होटल में रहना पसंद नहीं। पर क्या आपको पता है, दुनिया में एक ऐसे होटल मौजूद है जिस पर आज तक कोई इंसान विजिट ही नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रियांगुंग होटल के बारे में, जो कि पिछले 30 साल से वीरान पड़ा है। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है, इसे आखिर तक जरूर देखना। आसमान की ऊंचाइयों के साथ साथ ट्रायंगल शेप की ये बिल्डिंग देखने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग शानो शौकत से भरा हुआ है। लेकिन जब आप इस बिल्डिंग की पूरी कहानी सुनोगे तब आप भी यकीन नहीं कर पाओगे। 1080 फुट ऊंची और उसके आसपास में मौजूद सारी इमारत से 10 गुना बड़ा इस बिल्डिंग को देखने में इजिप्ट में मौजूद पिरामिड जैसा ही लगता है। लेकिन असल में ये एक होटल है जो कि आईफेल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। अगर बात करें एरिया की तो ये 39 लाख स्क्वायर फीट की विशाल का एरिया को कवर करते। सिर्फ इतना ही नहीं, इस होटल में मौजूद है 3000 रूम्स, जिसके वजह से ये पूरे दुनिया में मौजूद किसी भी महंगा होटल की बराबरी कर सकते। रात के टाइम में बुर्ज खलीफा की तरह इस होटल की दीवार पर भी लाइट शो और फायरवर्क्स होते जो कि पूरे शहर को रंगीन लाइट से उजाला करते। इस होटल के अंदर क्या मौजूद है और ये कितना खूबसूरत है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि इतना खूबसूरत है फिर भी आज तक कोई भी इंसान इस होटल में विजिट नहीं किया। पिछले 30 साल से ये इमारत खुले आसमान के नीचे अकेला खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों आज तक कोई भी इंसान इस होटल में आया नहीं। 5,500 करोड़ की इस होटल दुनिया की कहां पर मौजूद है। तो देर किस बात की, आओ इन्हीं सारी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मैं जानता हूँ आप भी ये सोच रहे हो कि इतना बड़ा और खूबसूरत इस होटल के बारे में आप अभी तक अनजान कैसे थे। इसका असली कारण है रियांगुंग नाम की ये 105 मंजिला इमारत नॉर्थ कोरिया की कैपिटल शहर पियांगयांग में पिछले 30 साल से वीरान पड़ा है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता है नॉर्थ कोरिया एक ऐसे कंट्री है जो दावा करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन असल में क्या ये सच है? और इसका उत्तर है जी बिल्कुल नहीं। नॉर्थ कोरिया को 1948 से एक ही परिवार चला रहा है और उस परिवार कोई और नहीं, किम परिवार ही है, जो कि पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसा देश है जिसमें चुनाव तो हर साल होते हैं लेकिन कैंडिडेट एक ही रहते हैं हमेशा, और वो कैंडिडेट है नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर मतलब किम परिवार की एक सदस्य। नॉर्थ कोरिया की अजीबोगरीब कानून की वजह से इस देश के कई सारे दुश्मन भी है और इसीलिए इस कंट्री के साथ किसी और कंट्री की किसी तरह की कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है और न ही दूसरे कंट्री की कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में आना पसंद करते। हर साल नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर घूमने के लिए जाते। 3 लाख अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी पड़ोसी देश मतलब साउथ कोरिया में हर साल लगभग 175 लाख विजिटर जाते हैं घूमने के लिए, जो नॉर्थ कोरिया की मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि इतना अजीबोगरीब कानून के लिए कोई टूरिस्ट ये कंट्री में जाना नहीं चाहते, तो फिर इतना खर्चा करके ये होटल क्यों बनाया था नॉर्थ कोरिया? असली कहानी की शुरुआत हुआ था 1986 में, जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और ये कोल्ड वॉर में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के साथ जुड़े हुए थे। तो वहीं पे दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की पड़ोसी साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट के साथ थे और ये एक तरह की कोल्ड वॉर था जिसके वजह से कोई भी देश इस वॉर में हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इस वॉर का मकसद था कि पूरे दुनिया के सामने अपने पावर को शो ऑफ करना, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे का दुश्मन बन गए थे और हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे जाना चाह रहे थे। 1986 में साउथ कोरिया सिंगापुर में दुनिया की सबसे ऊंची होटल की निर्माण करते, जो आज की टाइम में स्टैमफोर्ड होटल नाम से जाना जाते। इसके अलावा भी साउथ कोरिया 1988 में ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे थे। उस टाइम की दुनिया की सबसे ऊंचा होटल और ओलंपिक की वजह से साउथ कोरिया पूरे दुनिया भर में अपने देश की नाम रोशन करते। लेकिन नॉर्थ कोरिया ये बात किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे और इसीलिए नॉर्थ कोरिया उस टाइम एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए थे, जो कि पूरी तरीके से ओलंपिक जैसा ही था। और ये फेस्टिवल 1989 में नॉर्थ कोरिया रिप्रेजेंट करने वाले थे। ये फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाला 22,000 पार्टिसिपेंट के लिए और 1.5 लाख लोगों को एक साथ बैठ सकते हैं ऐसा एक बड़ा स्टेडियम और 3000 रूम की एक होटल बनाने की डिसीजन लेता है नॉर्थ कोरिया। और ये होटल को 105 मंजिला बनाने वाले थे, जो कि साउथ कोरिया की स्टैमफोर्ड होटल की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के अपने नाम करना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस टाइम पूरे दुनिया भर में सिर्फ 21 बिल्डिंग ही ऐसे थे जिसका फ्लोर 100 से भी ज्यादा थे और ये 21 बिल्डिंग के अंदर रियांगुंग होटल सबसे ऊपर था। साउथ कोरिया से खुद को बड़ा दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया ये सारी चीजों को ऐलान बहुत ही जल्दी कर दिया था। लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का सपना नॉर्थ कोरिया को और मुसीबत में डाल दिया था। इतना ऊंचा इमारत बनाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में स्टील की जरूरत थी, लेकिन जरूरत के हिसाब से नॉर्थ कोरिया के पास स्टील मौजूद नहीं थे
और इस होटल की टॉप फ्लोर पर रेस्टोरेंट और ऑब्जर्वेशन डेक बनाने की बात बताया था नॉर्थ कोरिया। इस होटल में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखने की बात किया था, अगर वो सच में कर पाते तो सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपने नाम आगे बढ़ा सकते थे। 1987 में इस इमारत की कंस्ट्रक्शन की काम शुरू किया था, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल शुरू होते तब ये 3000 रूम की इस होटल की काम आधा भी नहीं हो पाया था। तब अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए पूरे दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया बताते कि टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से कंस्ट्रक्शन की काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उस होटल की ओपनिंग की एक नया डेट अनाउंस करते और इस बार होटल की नया ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम इल सुंग की 80 साल की जन्मदिन पर रखा था और वो डेट था 1992 में। कंस्ट्रक्शन साइट की काम एक बार फिर से तेजी से शुरू किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नॉर्थ कोरिया पूरे कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के साथ खड़े थे, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाते, जिसके वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से कमजोर हो जाते और ऐसे टाइम पे नॉर्थ कोरिया को मदद करने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आए थे। और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया के पास इतना पैसा भी नहीं था कि जिससे वो बिल्डिंग को बनाया जा सके, और इसी के चलते कंस्ट्रक्शन की काम पूरा होने से पहले ही उसे बंद करना पड़ा। उस होटल की ओपनिंग की जो वादा नॉर्थ कोरिया किया था वो दोबारा उसमें फेल हो जाते। इस वजह से पूरे दुनिया नॉर्थ कोरिया पर हंसने लगे थे और पिछले 16 साल से नॉर्थ कोरिया की वो इमारत एक जैसे ही वीरान पड़ा है, जो कि नॉर्थ कोरिया की खूबसूरती को और आगे बढ़ाने वाले थे। लेकिन वही बिल्डिंग पूरे दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया को मजाक बना के रखे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग पर ना ही किसी तरह की पेंट किया था और ना ही इसमें विंडो पैनल लगाया था। एक टाइम आके नॉर्थ कोरिया ये पूरे बिल्डिंग को तोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने पर पूरे दुनिया की नजरों में नॉर्थ कोरिया नीचे गिर जाता और सोचता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की भी औकात नहीं है। इसीलिए उस बिल्डिंग को वैसे ही छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं थे। इसके बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंपनी के साथ नॉर्थ कोरिया एक डील किया था, जिसमें खुद उस कंपनी सारा खर्चा उठा के उस बिल्डिंग को कंप्लीट करेगा और उस होटल को भी वही कंपनी चलाएगा। किम इल सुंग तब मर चुके थे, फिर भी एक और बार होटल की ओपनिंग की डेट उसकी 100 साल वाला जन्मदिन पर रखा था। इजिप्शियन कंपनी सबसे पहले बिल्डिंग पर विंडो पैनल लगाया था, लेकिन जब होटल की इंटेंट यार्ड की डिजाइन की टाइम आते तब एक और मुसीबत सामने आते। 2011 में जब किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया की नया लीडर बनते, तब वो कुछ ऐसा डिसीजन लेते जिसकी वजह से अमेरिका लग्जरी आइटम नॉर्थ कोरिया में इंपोर्ट करने से इनकार कर देते। होटल को अंदर से खूबसूरत बनाने के लिए जो सामान चाहिए था वो भी नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट करने में नाकामयाब हो जाते और इस होटल की नया ओपनिंग की डेट में उसे ओपन करना तो दूर की बात है। उस टाइम ये बिल्डिंग इतना बुरे हालत में थे कि ये देखने की लायक भी नहीं थे, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया फिर से एक और बार बुरी तरीके से हार मान लेते। दुनिया की सबसे ऊंची होटल तो दूर की बात है, आज के टाइम में इस होटल को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि पूरी तरीके से खाली पड़ा है। आज भी इस होटल की दीवार पर रंग बिरंगा लाइट दिखाई देती है, लेकिन आज भी इस होटल अंदर से एकदम सुनसान पड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया कभी भी इस होटल को सक्सेसफुली ओपन कर पाएगा? अगर कर पाया तो क्या आप भी नॉर्थ कोरिया जाके इस होटल पर एक दिन रोकना चाहते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।